नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लिव डिलाइट विद पल्लवी यानी मेरे साथ। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ मुंबई का इल्यूजन की दुनिया में, जहाँ का नाम है पैराडॉक्स म्यूजियम। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, यहाँ क्या क्या है, कितना लगेगा और कैसे आना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो इसके नीचे लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रिसेप्शन में अपना डिटेल्स दिखाने के बाद आपको इस तरह का बैंड मिलेगा जो आपको हाथ में पहने रहना होगा। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप देख सकते हैं। ये बॉम्बे जिम खाना के जस्ट पीछे में ही है। अगर आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में उतरिएगा। वहाँ से पैदल 10 मिनट की दूरी पे है, या आप कैब भी ले सकते हैं जो 15 मिनट में पहुँचा देगा आपको। आप यहाँ भी आके टिकट ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्री बुक कर लीजिएगा बुक माई शो में। बुक माई शो ऐप में आप आराम से अपने हिसाब का डेट और टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मैंने अपना स्लॉट सैटरडे को रात के 8 बजे का रखा था, जिसका प्राइस मुझे 2 जन का 1500 पड़ा। जब आप बुकिंग करें तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि सीनियर सिटीजन कितने हैं, बच्चे कितने हैं और अडल्ट कितने हैं। घुसते एक कैफे भी है जहाँ पे आप स्नैक्स और बेवरेजेस एंजॉय कर सकते हैं। मैं म्यूजियम में जाने के पहले यहाँ पे कैपुचिनो ट्राई की जो बहुत ही टेस्टी था। कैफे में सारे आइटम्स के प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। यहाँ पे बर्थडे पार्टी और ग्रुप इवेंट्स भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ कैफे में वॉशरूम भी अवेलेबल है, लेकिन म्यूजियम में ऊपर में कोई वॉशरूम नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम लोग म्यूजियम की तरफ चलते हैं। घुसते ही सिक्योरिटी में आपको टाइमिंग देखा जाएगा और पूरा घूमने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही अलाउड होगा। मैं फाइनली म्यूजियम में आ गई हूँ और सबसे पहला एग्जिबिट था 3D कैमोफ्लेज का, जहाँ पे इस तरह का आपको एक केप पहनना होगा जो बैकग्राउंड से एकदम मैचिंग होगा। ये केप पहन के मुझे कोई मिल गया मूवी का जादू जैसा फीलिंग आ रहा था। सारे एग्जिबिट में कोई ना कोई रहेगा आपको गाइड करने के लिए या इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो लोग बहुत हेल्पफुल थे। इस एग्जिबिट में आप देख सकते हैं कि कैसे मछली का शैडो पड़ रहा है, लेकिन जब आप उसके सामने रखा हुआ चीज को देखेंगे तो बिल्कुल भी उस शेप का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ का लाइट ऑन होगा तो आप देखिएगा कि वो कंटिन्यूस पानी गिर रहा था। यहाँ का लाइट के चलते वो वैसा नजर आ रहा था। हर एग्जिबिट में यहाँ पे ऐसे एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये भी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया के लिए अमेजिंग पिक्चर्स या वीडियोस चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। और अगर आपको साइंस से भी बहुत ज्यादा प्यार है तो यहाँ आके आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जगह हर उम्र के लोगों के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, हर कोई एंजॉय करेगा। ये एग्जिबिट मेरा वन ऑफ द फेवरेट था। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपर बॉडी लोअर बॉडी से अलग हो चुका है। इस एग्जिबिट में ऐसा लग रहा है कि प्लेट के ऊपर मेरा सर रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे फन एग्जिबिट्स है जहाँ पे आप फनी वीडियोस ले सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये जगह। इस एग्जिबिट में अगर आप लेफ्ट और राइट मूव करेंगे तो आपके साथ ये पिक्चर भी मूव होगा। ये रूम बहुत ही अमेजिंग था। रूम के दोनों साइड कोई ना कोई खड़ा रहेगा और इस रूम को ऐसा बनाया गया है कि ऐसा लगेगा कि एक साइड का इंसान बहुत बड़ा है और दूसरा साइड का छोटा, और जैसे ही 2 पर्सन वापस प्लेस चेंज करेंगे तो वो इंसान फिर छोटा लगेगा और दूसरा बड़ा। ये इन्फिनिटी रूम है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स के आप नजर आएंगे। मैं तो गिनने का कोशिश की लेकिन फेल्ड हो गई। अगर आप गिने कि आप कितनी बार नजर आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
इस एग्जिबिट में नेगेटिव और पॉजिटिव को दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे ऊपर में जैसे लिखा हुआ है आई एम नॉट बॉर्न, नीचे लिखा रहेगा आई एम बॉर्न। इस एग्जिबिट में अगर आप पास से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही आप पीछे जाएंगे आपको फेसेस नजर आएंगे। इस एग्जिबिट में एक ऐसा इल्यूजन वेल है जो लग रहा है खत्म ही नहीं होगा। यहाँ भी आप बहुत ही कूल पिक्चर्स ले सकते हैं। वुमेन्स डे के लिए स्पेशल यहाँ एक वॉल भी था विंग्स के साथ, मैंने वहाँ भी फोटो लिया। नेक्स्ट एग्जिबिट यहाँ का वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शन एग्जिबिट है। इस रूम का नाम है अपसाइड डाउन रूम। ये रूम को ऐसा बनाया गया है कि आपका फोटो लेने से ऐसा लगेगा कि आप उल्टे लटके हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स आता है यहाँ पे। अगर कोई एग्जिबिट आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप गाइड से पूछ सकते हैं, वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं। इस एग्जिबिट में मिरर को ऐसा लगाया गया है कि लगेगा 4 जन बैठ के खेल रहे हैं। इस एग्जिबिट में आपको 30 सेकंड तक स्क्रीन को देखते रहना है लगातार, उसके बाद अपने हाथ को देखना है। बहुत ही यूनिक कुछ हुआ। अगर आप जाए या गए हैं तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको वो चीज़ फील हुआ कि नहीं। इस एग्जिबिट में आप कोई भी टाइल्स को कहीं भी घुमा दीजिए, आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। मैंने खुद ट्राई करके देखा। इस एग्जिबिट में स्क्रीन में जितनी भी लाइंस लिखे हुए हैं बोलने पे एकदम ही सेम सुनाई पड़ता है। इस एग्जिबिट में लाइट के साथ वॉल की इमेजेस भी चेंज होती है जो बहुत मैजिकल था। इस एग्जिबिट में ऐसा लगेगा जैसे कि टनल है, लेकिन बस ये एक पतला सा स्क्रीन है। यहाँ का लाइट के चलते इसको वैसा बना दिया गया है। यहाँ के वॉल्स पूरा सर्कल में घूम रहे थे, लेकिन जब आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ब्रिज हिल रहा है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंड वाले ही बिना गिरे आराम से इसको क्रॉस कर लेंगे, जो मैंने कर लिया। आप भी बताइएगा कि आपने आराम से पार किया या थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। इस एग्जिबिट में आप जिस तरफ भी जाइएगा इसका आइज आपको फॉलो करेगा। ये रूम का सीलिंग का डेकोरेशन बहुत ही क्यूट था। इस वॉल पे पैराडॉक्स का पूरा हिस्ट्री दिखाया गया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लाइफ और डेथ को दिखाया गया है। इस एग्जिबिट में रैंडम चीजों को रख के कितना सुंदर रिफ्लेक्शन बनाया गया है। इस एग्जिबिट का नाम है ग्रेविटी रूम, जहाँ पे 5 से 18 साल के बच्चे ही अलाउड है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप स्पेस में पहुंच गए हैं। ये यहाँ का लास्ट एग्जिबिट है, लेकिन यकीन मानिए ये एक्सपीरियंस अमेजिंग था। यहाँ पे इतने सारे एग्जिबिट थे कि 1 घंटा भी कम पड़ रहा था जैसे। यहाँ से निकलने टाइम ही आपको गिफ्ट शॉप मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत तरीके के गेम्स, इल्यूजनरी आइटम्स, पजल्स, प्रोजेक्टर्स, नाइट लैम्प्स और भी बहुत कुछ मिलेगा। आप अपने लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए भी ले सकते हैं।
मैंने यहाँ पे कुछ आइटम्स लिया, जैसे कि ये लैंप, ये वाला एक लैंप, उसके बगल में मून दिखता हुआ एक और लैंप, और प्राइस भी बहुत रीजनेबल था सारी चीजों का। उम्मीद करती हूँ मैं आपको सारी जानकारी दे पाई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस जगह से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपको जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।